Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all must be doing well. सब अच्छे हो गए, अपना ख्याल रख रहे होगे. तो guys, this video is a introductory video. जैसे कि आप लोगों ने thumbnail पे देखा होगा. Yes, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है कि मैं बीटेक कर रहा था. Like right now I'm in my final year. तो डेफिनेटली प्लेसमेंट्स वगैरह भी हुई. तो होपफुली प्लेसमेंट्स वगैरह हुई. मैंने ट्राई करा था एक दो कंपनी के लिए. तो मेरी जो है वो कॉग्निजेंट में लगी थी. So in this video I'm gonna share you the experience of like how I कैसे मैंने फॉर्म फिलअप करा और कैसे सारी चीज़ें हुई, एग्ज़ाम्स वगैरह एवरीथिंग. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मेरे को कुछ क्वेरी आए थे और पर्सनली मैं भी सोच रहा था कि हो सकता है जो मेरे जूनियर्स होंगे जो ये वीडियो देखते हैं, ऑब्वियसली कॉलेज से ज़्यादा बच्चे या दोस्त जो भी हैं जूनियर्स वो ज़्यादा मेरी वीडियो को देखते हैं, ऐसा मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग स्टेज. पहले लाइक कॉलेज वालों ने नोटिफिकेशन जारी किया, मेल में नोटिफिकेशन आया, उसके थ्रू हम लोग ने फॉर्म फिलअप करा. इससे पहले मैं आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग. जो कॉग्निजेंट का सारा जो प्रोसेस हुआ था, असेसमेंट प्रोसेस सारा फ्रॉम होम था, ठीक है. जस्ट इंटरव्यू लाइक टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू वो हमें जा करके देना था. लाइक ऑन कैंपस ही आए थे, उनके स्टाफ्स आए थे, उन्होंने लिया था. तो बाकी सारी चीज़ें जो हुई थी वो सारा कुछ ऑनलाइन हुआ था. सो पहला हुआ था स्पीकिंग टेस्ट हुआ था. पहला स्पीकिंग टेस्ट हुआ था, SVAAR करके कुछ था ऐसा. पहला स्पीकिंग टेस्ट हुआ था, ये आई थिंक हुआ था सितंबर में, ठीक है ना. उसके बाद एक सप्ताह 10-15 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आया था. उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था लॉजिकल टेस्ट में, यानी कि आप लोग जो गेम्स वगैरह खेलते हो ना, लाइक पजल्स, कुछ जो गेम्स होते हैं ना, मतलब उसमें एक्चुअली आपके माइंड को टेस्ट करते हैं वो, हाउ फास्ट ये कह सकते हो. लॉजिकल स्किल्स और एनालिटिक स्किल्स जो भी है वो सारा कुछ उसमें टेस्ट किया जाता है. सेकेंड वो था. थर्ड था असेसमेंट में लाइक यू नीड टू चूज़ द क्लस्टर. लाइक इसमें 3 क्लस्टर थे, पाइथन था, जावा था और एक था C#, ओके ना. तो इसमें आपको लाइक फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपको 2 क्लस्टर चूज़ करना होता है. पहले वाले क्लस्टर को प्रायोरिटी देते हैं लोग. अगर जो पहले वाले क्लस्टर में आपका नाम नहीं आ पाया तो सेकंड वाले में आया था. तो मेरा आया था सेकंड वाले में, C# वाले में, ओके. सो अकॉर्डिंग टू योर क्लस्टर यू विल बी गेटिंग द असेसमेंट. तो असेसमेंट में क्या था कि देर विल बी फ्यू क्वेश्चंस विच विल जो होंगे, और SQL से, सॉरी ये SQL भी था, मतलब C# प्लस SQL. सो C# से क्वेश्चन रहेंगे, SQL से क्वेश्चन रहेंगे. क्वेश्चन क्या रहेंगे C# में कि आपको कुछ वेब से वेब डेवलपमेंट बेसिक सारी चीज़ें जो होती है ना, लाइक मेरे को क्या क्वेश्चन आया था कि लाइक बटन्स कुछ थे, उसको कुछ कुछ करना था, ऐसे करके कुछ ऐसा था. तो और SQL में कुछ क्वेरी लिखने के लिए आया था. तो ये बेसिक सारी चीज़ें थी. ज़्यादा लेवल में बताऊँ तो लेवल इसका कह सकते हो मीडियम से भी थोड़ा सा कम, ठीक है ना. क्वेश्चन थे 5-6 आई थिंक थे. तो सेकंड में ये था, ओके. उसके बाद इसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद अपना टेक्निकल था और HR था. तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये कब हुई ये मैं बताता हूँ. पहला जब टेस्ट हुआ था उसके 10-15 दिन बाद आ गया था रिज़ल्ट. तो हमने वो लॉजिकल और वो वाला दिया था, ठीक है. उसके बाद उसके 10-20 दिन बाद आई थिंक ये इसका असेसमेंट क्या था, मेन लाइक कोडिंग टेस्ट वाला. कोडिंग टेस्ट का जब हमने फिनिश करा, फिर कोडिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो आई थिंक 10-20 दिन के बाद आता है. जो हमारा फाइनल जो इंटरव्यू होता है ना HR वाला, वो हमारा होता है नवंबर 6 को. हाँ, नवंबर 5 या 6 को, ऐसे मतलब नवंबर में होता है. तो आप लोग यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड. मतलब सितंबर में हमने स्टार्ट करा था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब फाइनल इंटरव्यू होते होते लाइक नवंबर हो गया था, ठीक है ना. तो उसके बाद नवंबर होते होते मतलब कि 5-6 महीने 5-6 तारीख को इन्होंने इंटरव्यू लिया था. अब प्रॉपर मेरा इंटरव्यू ये लोग लेते हैं बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, मतलब आई कैन से दैट. मतलब मुझे इन्होंने खुद 3 कोडिंग क्वेश्चन दिए थे. 3 कोडिंग क्वेश्चन दिया था इन्होंने, और काफ़ी सारा क्वेरीज लिखवाया था. और लाइक इंटरव्यू, क्योंकि इनका सारा चीज़ होता है ना लाइक ऑनलाइन, सो यू कैन डू योर थिंग्स ऑल्सो. मतलब तुम देख सकते हो, तुम चीट भी कर सकते हो, बट इंटरव्यू इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ था. तो हुआ था 5 नवंबर को इंटरव्यू हुआ था, और इसका जो मतलब इंटरव्यू के बाद जो इसका रिज़ल्ट आया था वो आया था 6 दिसंबर को.
या व्हेन आई वाज एट माय होम, छठ पूजा जब सेलिब्रेट कर रहा था तब इसका रिजल्ट आया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टोटल 4 मंथ का मतलब रहता है इसका सारा प्रोसेस। उसके बाद की प्रोसेस, अभी तो जनवरी आ गई है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड। उसके बाद ये लोग लेटर ऑफ इंटेंट भेजते हैं। उसके बाद आपका पैन वेरिफिकेशन होगा। पैन वेरिफिकेशन के बाद अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट दे विल सेंड यू द ऑफर लेटर। पहले 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, मेरी आ चुकी है। लाइक आई विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम 23 जनवरी। दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग। और रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, यू हैव टू प्रिपेयर सम वॉट, मतलब थोड़ा तुमको आपको SQL का नॉलेज रहना चाहिए। और जो भी क्लस्टर में यानी जावा, पाइथन या C#, मतलब आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी बहुत 60-70% आपको आनी चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग, उतना कुछ ज़्यादा नहीं कि मतलब थोड़ा डायनेमिक टाइप का प्रोग्रामिंग नहीं, बेसिक प्रोग्राम। मतलब एक्चुअली दे आर चेकिंग योर अप्रोच, मतलब आप अप्रोचिव हो या नहीं, ठीक है ना, आप मतलब कि कर सकते हो या नहीं। नॉट लाइक कि आपने उसको, उन्होंने प्रोग्राम करने बोला, आपने हाथ उठा दिया कि बोला भाई मेरे से नहीं होगा ऐसा करके, ठीक है। तो नॉट लाइक दैट, दे आर चेकिंग योर अप्रोच बेसिकली। तो ये था सारी चीज़ें। और आई थिंक मुझे इतना याद आ रहा है, आई जस्ट वांट टू इन दिस वीडियो हेयर, क्योंकि 6-7 मिनट का वीडियो हो गया है। आई होप दिस वुड हेल्प यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, क्योंकि दिस इज़ 2025 और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी सारी बहुत सारी वीडियो आपके लिए ना हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।